रेडियो पाकिस्तान। ड्रामों का सिलसिला पेश खिदमत है तू जिंदा तो हम जिंदा। आज आप इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया खेल हसीन दास्तान सुनेंगे। इस ड्रामे में जो सदाकार हिस्सा ले रहे हैं उनके अस्माए गिरामी हैं उमेर शेख, वकील शहजाद, शाइस्ता खान, रिफत जैदी, ईमान फातिमा, जिब्रान अंजुम, शब्बीर मुराद और सितारा। तहरीर और प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। हसीन दास्तान। घर में हर जगह कचरा, हर तरफ कूड़ा। उफ, दो बहुएं हैं, मगर मजाल है कि घर की सफाई हो जाए। दोनों ही एक जैसी, काम चोर कहीं की। अल्लाह जाने कहां से नसीब में लिखी हुई थी। क्या हुआ बेगम, क्यों परेशान हो रही हो? क्या ढूंढ रही हो? क्या ढूंढूंगी मैं इस घर में रखा ही क्या है, बचा ही क्या है। मगर अबरार तुम खामोश रहो। डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बातें करने से मना किया है। ज्यादा बातें करने से मना किया है ना, मगर कम बात तो कर सकते हैं ना। अरे छोड़ो ना, तुम ज्यादा जहन पर जोर मत डालो, पुरसुकून रहो। अरे पहले ये तो बताओ, खराब क्या है? सब ठीक ही तो है। तुम खुद तो परेशानियां पैदा करती हो और फिर शोर मचाती रहती हो। वाह वाह, क्या बात कर दी तुमने। बिल्कुल मैं ही तो करती हूँ, मैं ही तो वजह हूँ। वो तुम्हारे चहेते बेटों की बीवियां कुछ करेंगी तो कुछ होगा ना, वो तो कुछ करती ही नहीं। तौबा मेरे अल्लाह, तौबा। हर वक्त आराम, सारा दिन अपने कमरों में पड़ी रहती हैं। बेगम, मुझे तो डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। अरे हाँ, वही तो कह रही हूँ, तुम आराम करो। मगर तुम तो लगे हो कागजात टटोलने में। अरे बेगम, जिंदगी इन कागजों में ही तो है, देखती नहीं? इन कागजों पर ही जिंदा रहने का सबूत देना पड़ता है। ओफो, इतनी फलसफियाना बातें ना करो। एक तरफ रख दो इन कागज को। कैसे रख दूं बेगम ये कागज? जिंदगी गुजर गई इन कागजों में। एक मुकदमा है, मुकदमा है। क्या मुकदमा? नहीं, हरगिज नहीं। मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जाना बहुत परेशान लग रही हैं। खैरियत तो है? क्या भाभी ने फिर कुछ कह दिया? अरे बड़ी आई कुछ कहती, उसकी ये मजाल कि मुझे कुछ कहेगी। तुम अपने वाली को समझाओ, बड़ी जबान चल रही है उसकी। क्या रुबीना ने कुछ कहा? यह हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कैसे मेरी हिदायत को नजरअंदाज कर सकती है? मैं अभी देखता हूं उसको। अरे बस रहने दो, देखता हूँ। बड़े आए देखने वाले। मैं वो असल में रुबीना की वजह से नहीं, तुम्हारे अब्बा जान की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ अब्बा जान को? अम्मी जान ठीक हैं वो, बस ब्लड प्रेशर का मसला है,
हल हो जाएगा। 1-2 दिन आराम करेंगे तो। नहीं नहीं बेटा, नहीं। मसला ब्लड प्रेशर का नहीं है, मसला मुकदमे का है। मुकदमे का? ये क्या कह रही हैं अम्मी जान? लेकिन आप फिक्र ना करें, अब्बा जान बड़े चालाक हैं, किसी पर मुकदमा कर दिया होगा और देख लीजिएगा हर जाना वसूल करके ही छोड़ेंगे। हाँ बेटा, तुम्हें तो बस पैसों से मकसद है। हर जाने की वसूली से तुम मालदार जो हो जाओगे, फिर तुम और तुम्हारी बीवी खूब गुलछर्रे उड़ाना। तो अम्मा मैं क्या करूं? अरे तुम मशवरा करो ना, क्या मसला है ये? अम्मी जान ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। अगर उन्होंने हमें कुछ ऐसी वैसी बात बता दी तो हम परेशान हो जाएंगे, और अगर हम परेशान हो गए तो जाहिर है वो परेशान हो जाएंगे। तो क्या तुम इस उम्र में उन्हें परेशान करना चाहते हो? नहीं नहीं अम्मा, मैं तो हरगिज परेशान नहीं करना चाहता। अरे तुम अपने अंकल रफीक से मशवरा करो ना, क्या मसला है ये? मैं मालूम करता हूँ, हरगिज नहीं करेंगे परेशान। हाँ तो फिर पूछो। अच्छा मैं जो है ना अंकल रफीक से मशवरा करता हूँ। सही। Yeah, I mean, you got to stand up and applaud the man. Not only for his stamina and his running between the wickets and his footwork, but the application. वकील साहब, वकील साहब, बंद करो ये टीवी। अरे देखे हुए क्रिकेट मैच बार बार देखने से क्या मिलता है आपको? अरे बेगम, इससे मुखालिफ टीम की हिकमत अमली समझने में मदद मिलती है और मैच किस तरह जीता जाता है इसका पता चलता है। भाई माजी के मशहूर खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलता है और बस करो। और देख रहे हो घर के माहौल को? देख रहा हूँ। भाई तुमने ये गुलदान बहुत खूबसूरत लिए हैं और ये बेडशीट, इसका तो जवाब ही नहीं है। पर्दों के तो क्या ही कहने। बहुत अच्छा हो गया है माहौल बेगम। तुम नहीं समझोगे। अरे मैं इस माहौल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस माहौल की बात कर रही हूँ। भाई वाह बेगम, दिल खुश कर दिया। भाई हम सब घर वाले घर के माहौल के बजाय बाहर के माहौल को भी देखना सबके लिए बेहतर होगा। देखो हवाई आलूदगी, फिजाई आलूदगी, नॉइस पोल्यूशन, ब्लैक होल, उजड़ते जंगल, पानी की कमी, फसलों के खतरात और क्या क्या और कुछ नहीं। मैं उस माहौल की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी अम्मा और छोटे भाई और उनकी नखरीली बेगम शहनाज खराब कर रही हैं। हैं? भाई एनवायरमेंट, यानी माहौल को खराब करने में क्या ये सब जिम्मेदार है? खुसर हो रही हैं बड़ी। मैं कल किचन में गई तो तुम्हारी अम्मा जमील से बात कर रही थी और किसी मुकदमे का जिक्र था। मुकदमे का? क्या मतलब? अरे मतलब का पता होता तो तुमसे इतनी बात क्यों करती मैं। ठीक है बेगम, तुम फिक्र मत करो, माँ बदौलत इस मुकदमे की हकीकत मालूम करके ही छोड़ेंगे। रुबीना तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर इस वक्त हमने जायदाद में हिस्से की बात की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कैसी मुश्किल हो जाएगी? आखिर कब तक मैं लोगों के नखरे बर्दाश्त करूं? तुम्हारे भाई और भाभी को तो मेरे पकाए हुए खाने में 100 ऐब नजर आते हैं। कल बिरयानी में कंकर क्या आ गया, तुम्हारी अम्मा ने तो सारा घर सर पे उठा लिया। रुबीना अम्मी जान बहुत परेशान हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो? अब्बा जान को एक मुकदमे का सामना है। मुकदमा? कहीं हमें जायदाद से आग करने की साजिश तो नहीं? हाय मेरे अल्लाह, मुझे तो पहले ही शक था। पता नहीं भाई, अम्मी जान कह रही थी
अंकल रफीक से मशवरा करो। वो क्या मशवरा देंगे? आ जाते हैं फरमाइशें करने, आलू भरे पराठे बना लो, बेसन की रोटी बना लो। उन्हें सिर्फ खाने से मतलब है, सिर्फ खाने से। भाई वो अब्बा के दोस्त हैं, पुराने वो भी। हाँ भाई, पुराने भी हैं और वाहिद भी, अब बस वही बचे हैं। तुम छोड़ो, मैं भी परेशान हूँ बहुत ज्यादा। मुकदमे का मसला है तो किसी वकील से मशवरा करो ना। कहती तो तुम ठीक हो, सही, मैं करता हूँ वकील से मशवरा। हाँ, वकील एक समझदार और कानून के मुताबिक राय देते हैं। ठीक है। पर अब्बा को भी क्या थी इस उम्र में मुकदमेबाजी की? भाई पूरा घर सब परेशान है। एक तरफ अब्बा की सेहत, दूसरी तरफ मुकदमा। अल्लाह खैर ही करे। वकील भाई, मुझे आपसे एक मशवरा करना है। बेगम से इजाजत ले लिए? जी, मेरा मतलब है, नहीं, वो ये है कि क्या जी क्या नहीं भाई, जो बात है वो सीधी तरह करो। मुझे भी मालूम है घर में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। आपको मालूम है? आपको कैसे मालूम हुआ मुकदमे का? क्या मतलब मुकदमा? कैसा मुकदमा? अरे होश तो ठिकाने हैं तुम्हारे? भाई तुम करोगे मुझ पर मुकदमा? बड़े भाई पर मुकदमा करोगे? भाई दिमाग सही है तुम्हारा? नहीं भाई ऐसी। मैं तुम्हें ठीक करता हूँ अभी। अरे भाई ऐसी बात भाई। क्या हो गया इन लोगों को? ये क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? अम्मा देखो, ये करेगा मुकदमा मुझ पे। अरे नहीं अम्मा, ये इसने कहा है अभी मुझे। मुकदमा? अरे बेटा जमील, भाई को धमकी दे रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया जमील, क्या हो गया? क्या हुआ वकील? क्या हुआ है? देखो ये करेगा मुझ पर मुकदमा। देखा वकील, मैंने कहा था ना, ये इस सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। खामोश हो जाए शहनाज भाभी। हम बेईमान नहीं हैं दूसरों की तरह। अरे दूसरे कौन? यानी हम बेईमान हैं। वकील देखो मैं ना कहती थी। अब चलो इस घर से, फौरन चलो यहाँ से। जमील तुमने वकील भाई को क्यों ये बात बताई? अरे बस कर दो, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। तुम बताओ जमील, असल में बात क्या है? अम्मी जान, मैं भाईजान से मशवरा कर रहा था अब्बा जान के मुकदमे वाली बात पर। अरे जमील तुमने वकील भाई को क्यों बताई ये बात? भाई तुम्ही ने तो कहा था वकील कानून के मुताबिक मशवरा देता है। मैंने तुम्हारे भाई वकील का नहीं, बल्कि कानूनदान वकील का कहा था, लॉ जानने वाला। तौबा। खामोश हो जाओ रुबीना। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा शौहर कानून से ना वाकिफ है, कुछ नहीं आता इन्हें? अरे बस कर दो, तुम सब खामोश हो जाओ। मैं अभी यही हूँ, मुझे बात करने दो। जी अम्मी जान, आप फरमाएं। आप जो बात करेंगी उस पर अमल होगा। किसकी मजाल के वो आपकी हुक्म अदूली करे, और जो हुक्म अदूली करेगा मैं निमट लूंगा उससे अच्छी तरह। ओ बस तुम अपनी तकरीर बंद करो तो मैं कुछ कहूँ। अम्मी जान, आप फरमाएं, क्या फरमा रही हैं? चलो इधर आओ शहनाज। जी अम्मा जान। जी अम्मी जान। तुम भी इधर आओ रुबीना। फरमाए अम्मी जान। देखो जमील और वकील, मेरी बात गौर से सुन लो। मैं ये बात सबको नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ये परेशानी की बात है। बेटा, तुम्हारे अब्बू को मुकदमे का सामना है। मुकदमे का? अब्बा की तो तबीयत भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। उन्होंने जहन पर जोर डाला तो और बीमार हो जाएंगे। और हमें अब्बा जान को टेंशन से बाहर निकालना है। बस इसीलिए मैंने ये बात सिर्फ जमील को बताई थी। ठीक है अम्मी जान,
आप फिक्र ना करें, अब्बा जान का टेंशन हमारा टेंशन है। कहीं तुम टेंशन मत ले लेना वकील। अम्मी जान, मैं जान की बाजी लगा दूंगा अब्बू के लिए। देख कर जमील, मेरा तुम्हारे सिवा कौन है? बस बेटा, अब ये मामला तुम्हारे हवाले, हल करो ये मसला कुछ भी करके। बच्चों, भाई एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लोगों को अपने अब्बा की इतनी फिक्र है और उससे बड़ी खुशी ये है कि तुमने इस हकीर नाचीज को इस काबिल समझा कि वो तुम्हें कोई मशवरा दे सके। भाई देखो। जी अंकल। भाई सुन रहे हो मेरा वकील? जी अंकल, मैं सुन रहा हूँ। भाई मेरी जानी तो तवज्जो रहे बस। एक इंतहाई पेचीदा और नाजुक मामला है और इंतहाई हसास भी। इतना हसास कि एक जीती जागती जिंदगी आसमान की जानिब महवे परवाज भी हो सकती है। महवे परवाज? अंकल डराए तो ना प्लीज हमें। अंकल मशवरा दें, मशवरा। आपकी ये बातें सुनकर तो हम बीमार ना हो जाएं कहीं। अरे नहीं मेरे बच्चों, नहीं डरो नहीं। ये हकीर नाचीज अच्छी तरह जानता है तुम्हारे बाप को। रग रग से वाकिफ हूँ उसकी। इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। मगर क्या अंकल? क्या अंकल? भाई कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? कुछ से क्या मुराद अंकल? भाई टेंशन दिल पर ली और ये जा हो जा। भाई अंकल हम जा रहे हैं, आपकी बातें बस। मशवरा नहीं लोगे बेटा? अरे अंकल आप मशवरा दे कब रहे हैं? आप तो हमारा खून खुश कर रहे हैं। भाई वाह, क्या कहने मेरे यार के। कितने प्यार करने वाले बेटे हैं। हाय हाय कितना खुश नसीब है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हर काम के लिए एक हिकमत अमली बनाना पड़ती है, यानी कि मंसूबा बंदी। मुझे पहले प्लान ए बनाना होगा। अगर वो काम ना करे प्लान बी। अंकल अगर वो भी काम ना करे तो फिर? भाई फिर क्या? फिर प्लान सी बनाना होगा। फिर प्लान डी, फिर प्लान ई और फिर पूरी अल्फाबेट। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अंकल इतना भी ना समझ नहीं। भाई प्लान सी के बाद किसी प्लान की जरूरत नहीं होगी। हाय 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 हाय। क्या मतलब? अरे बच्चों डरो नहीं। मतलब ये कि प्लान सी पर मामला हल हो जाएगा। शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हम तो ना जाने क्या समझे थे। कुछ मत समझो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस ड्रामे में। मेरा मतलब है तुम्हारे अब्बा को कहीं नहीं जाने वाला। वो मुकदमे का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी पुरानी आदत है बेटा ये। मगर अंकल ये डॉक्टरों ने टेंशन लेने से मना किया है उनको। अंकल वो फिक्रमंद होकर अपनी सेहत खराब कर लेंगे। चलो मेरे बच्चों, पहले प्लान ए की तरफ चलते हैं। तो अंकल ये प्लान ए क्या है? अब भाई डॉक्टर से मशवरा कि हम तुम्हारे अब्बा को यानी कि उस ड्रामे। खैर छोड़ो। कहने का मतलब ये है कि कितना टेंशन दे सकते हैं। भाई समझे, ये बात हमें डॉक्टर बताएगा। अंकल प्लान बी और प्लान सी वो बाद में बताऊंगा बाद में।
मालिक मौला, तू मेरे शौहर को हर मुकद्दमे में कामयाबी अता कर, उनकी मदद कर। मेरे बच्चे अपने बाप के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, इनकी कोशिशों में कामयाबी अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। देखो रूबीना, दोपहर का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर मैंने बनाया। अब रात का खाना तुम पकाओ। शहनाज भाभी, वैसे अब जरा सी बातों का बदला लेती हैं। वो जो पूरा हफ्ता आप अपनी अम्मा के यहाँ जाके बैठी थी, तब सारा काम मैंने किया था। चली जाओ तो तुम चली जाओ ना, सब काम मैं कर लूंगी। मगर तुम्हें पूछता कौन है? ना मैके में इज्जत है तुम्हारी और ना ससुराल। शहनाज भाभी, जबान संभाल के। तुम्हारी भाभी जान के कहे हुए अल्फाज बोल दिया ना, तो तन बदन में आग लग जाएगी। ओफो मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं इन दोनों को? मेरे शौहर को मुकद्दमे का सामना है और ये चली अपनी लड़ाई करने, इन्हें फुर्सत ही नहीं अपनी लड़ाइयों से। तौबा, कैसे चलेगा ये घर? या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, चुप हो जाओ। देखो वो तुम्हारे अब्बाजान इसी तरफ आ रहे हैं। आओ यार, आओ, यहाँ बैठो तुम, यहाँ बैठो। भाई बेगम, तुम मेरा ज्यादा ख्याल नहीं करने लग गई? सलाम अब्बाजान। अब्बाजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटियों, जीती रहो। तुम्हारे शोहर साहिबान नजर नहीं आ रहे? सुनो, अरे क्या बताएं, मेरे बच्चे कितना परेशान हैं। परेशान? क्यों परेशान है? वो अब्बू, अम्मी का मतलब है आजकल का मौसम ही कुछ ऐसा है, मतलब ये कि हर शख्स किसी ना किसी उलझन का शिकार है। हाँ, वो अबरार, वो आप किसी से फोन पर वो क्या कहते हैं? क्या मतलब है कि वो अरे भाई, तुम लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ दिनों से तुम लोग बौखलाए से लग रहे हो। अब्बू जान, आप किसी बात की फिक्र ना करें, सब मसले हल हो जाएंगे। ये वकील है ना। अब्बा जान, परेशानियां तो आती ही जाने के लिए हैं। अब किसी बात की टेंशन ना लें, जमील है ना। वो आप फोन पर किसी से वो मुकदमे की बात कर रही थी ना? भाई, क्या तुम छुप कर हमारी बातें सुनती हो? अच्छी बात नहीं है बेगम। नहीं, बात नहीं सुन रही थी, बस गुजरते हुए ऐसे ही कान में पड़ गई। अच्छा बच्चों, एक अच्छी सी चाय मेरे लिए कमरे में भेज दो, मैं चलता हूँ। वो अबरार मुकदमा वो। अरे बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? बिला वजह की बातें। चाय ले आओ। अल्लाह हाफिज। सुनो, अल्लाह, अब्बू कितने परेशान थे। रूबीना, चाय बना दो। इतनी फिक्र है तो तुम खुद बना लो शहनाज भाभी। अरे रहने दो तुम दोनों, मैं अपने सरताज के लिए खुद चाय बना लूंगी। फीस जमा करा दिया आपने? जी डॉक्टर साहब। मगर ये तो एक मरीज की है, आप तो 3 हैं। वो डॉक्टर साहब, हमें मशवरा दरकार है। ठीक है, एक को या तीनों को? डॉक्टर साहब, तीनों को। फीस एक की क्यों जमा कराई आपने? डॉक्टर साहब, एक मरीज के लिए मशवरा दरकार है, इसलिए एक शख्स की फीस जमा करवाई। मशवरे में कितने लोग शामिल होंगे? हम तीनों डॉक्टर साहब। तो फिर 3 की फीस जमा कराएं, समझे? जी डॉक्टर साहब। जमील, जी जाओ, जाकर फीस जमा करवा कर आओ। जी भाई। जी, तो मसला बताइए। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त हैं। क्या? मैं कब से आपका दोस्त हूँ? डॉक्टर किसी का दोस्त नहीं होता। वो तो हर केस मेरिट पर देखता है, ख्वाह उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी डॉक्टर साहब,
मेरे कहने का मकसद ये है कि कुछ अरसे पहले मेरे दोस्त अबरार को माइनर सा अटैक हुआ था। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है, मगर उन्हें एक मुकदमे का सामना है। अगर उन्होंने टेंशन लिया तबीयत खराब हो सकती है। तो उन्होंने ये बात हमसे छुपाई हुई है डॉक्टर साहब। अगर उन्होंने बताई तो हम टेंशन ले लेंगे, हमें टेंशन में देख के वो टेंशन में आ जाएंगे। बंद करें बंद कर दें ये तकरीर। चुप हो जाइए, मेरा दिमाग इतना फारिग नहीं है। मेरा मतलब है मैं समझ गया आपकी बात। जी देखा, मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब बहुत समझदार हैं। बेटा मुझे लगता है प्लान ए में ही काम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। हम फिक्र से आजाद, अब्बा मुकदमे से आजाद। ये क्या आप लोगों ने पख लगा रखी है? भाई मेरे पास इतना वक्त नहीं है, समझे? क्या डॉक्टर साहब, आपके पास भी वक्त नहीं है? यानी आप भी महवे परवाज होने वाले हैं? भाई देखो, अरे देखो, ये एक गंभीर मसला है। गंभीर, नाजुक, फिक्रमंद, हसास तबीयत ऐसे शख्स के लिए तो पूरा मेडिकल पैनल तश्कील देना होगा, समझे? दे दीजिए डॉक्टर साहब, दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, हमें हर कीमत पर अपने वालिद की जिंदगी अजीज है डॉक्टर साहब, रुपए पैसे की परवाह मत कीजिए। ठीक है, आप मुकदमे के हवाले से कब उनसे बात करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आज ही कर लेंगे। आज नहीं, आज तो बिल्कुल मुमकिन नहीं भाई। इसलिए माहिर इमराज कल्ब, माहिर इमराज जिगर, माहिर नफ्सियात और एक अदद एम्बुलेंस, समझे? डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस? भाई मरीज नाजुक, फिक्रमंद और हसास है। भाई कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब अब इतना भी हसास नहीं है वो। तो फिर आप अपनी मर्जी कर लें। जाएं, क्यों आए यहाँ? नहीं डॉक्टर साहब देखिए, अंकल का ये मतलब नहीं था। अंकल का मतलब है कि बस आप फीस बताएं। जनाब, इन सब पर कोई अंदाजन सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च आएगा, समझे? 5 लाख? कम है? नहीं, ज्यादा है डॉक्टर साहब। तो किसी और डॉक्टर से राब्ता कर लें। भाई फाइनल डॉक्टर साहब, फाइनल हो गया। अब हम आपको 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा कर देंगे। अदा कर देंगे? जनाब अभी अदा करें तो फिर कल हम टीम के हमरा आपके घर पे मौजूद होंगे, समझे? डॉक्टर साहब ऑनलाइन करवा दें? जी बिल्कुल। लीजिए डॉक्टर साहब, ये 5 लाख आपके अकाउंट में शिफ्ट हो गए। चेक कर लीजिए डॉक्टर। बेहतरीन, ठीक है, कल हम आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई अल्लाह हाफिज डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। आओ बच्चों, आओ। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? रफीक भाई, सब ठीक तो हो जाएगा ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अबरार को कुछ होगा तो नहीं? भाभी, इतने सारे सवालात
क्या हम कोई टॉक शो में आए हैं? अरे भाभी, सब ठीक हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि मामला हल हो जाए। हाँ भैया, बस मुकदमे से जान छूट जाए। कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना पड़ना पड़े इन्हें। और वो भी इस उम्र में। अम्मी जान आप फिक्र न करें। अब्बू ऐसे ठीक हो जाएंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं। कल घर आएंगे, जब हम अब्बू से ये मामला डिस्कस कर लेंगे तो डॉक्टरों का पूरा पैनल मौजूद होगा। किसी भी खतरे की सूरत में एम्बुलेंस भी तैयार होगी। अरे बेटा, तौबा करो, तौबा करो। ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। ये जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है ना, तो मुझे कुछ होने लगता है। अरे भाई रुबीना बेटी, कॉफी बनाओ लो भाई, कॉफी। हाँ, और सुनो, बिस्कुट भी हो तो लेते आना। अरे रफीक भाई, कॉफी कल पी लेना, बहुएं भी परेशान हैं बहुत बेटों की तरह। भाभी, कॉफी पीने से आदमी रिलैक्स हो जाता है। जी अंकल, और बनाने वाला वो तो थक जाता है ना अंकल। चलो, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भाभी, कल खाने पीने का पूरा इंतजाम कर लेना भाई, बहुत लोग होंगे। क्यों, कोई जलसा हो रहा है क्या रफीक भाई? भाई भाभी, मेरा मतलब है हम सब डॉक्टर, उनका अमला और मामला दुरुस्त रहे तो इब्रार खाने पीने में कमी छोड़ता है क्या? हाँ। Found the gap, will find the fence, and that is 100 for Babar Azam. He'll raise his bat. What a knock, what a player. देखो वकील, कल कुछ भी हो सकता है। हमारी फैमिली भी आगे बढ़ेगी, रुपए पैसों की ज़रूरत होगी। तुम्हारे अब्बा जान ने पता नहीं क्या वसीयत की है, हमें कुछ मिलेगा या नहीं। अरे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बेगम तुम फिक्र ना करो। देखो, अब्बू समझदार हैं, उन्होंने वसीयत लिख दी होगी। मुझे तो जमील और रूबीना पर एतबार ही नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। वाह, कैसे कर सकते हैं? क्या मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? देख लूंगा मैं सबको। बस ऐसे ही जज्बात से काम लेना। हाँ, तुम देखना, अगर कोई मसला हुआ तो तुम्हारा शौहर किस तरह हरीफ से मुकाबला करता है। खुश कर दिया वकील तुमने ये बात कहकर। मेरी तरफ से कल का खाना बाहर। बेगम, दिमाग ठीक है? कल तो मुकदमे वाली बात का खुलासा होगा। डॉक्टर्स आएंगे, अब्बू की जिंदगी का मामला है भाई। ओह सॉरी, चलो कोई बात नहीं। अब्बू के बाद दावत पक्की, बहुत माल मिलेगा ना? क्या कह रही हो बेगम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? सुनो भाई, मैं ये कहना चाह रही थी कि अब्बू का ये मामला हल हो जाए तो फिर उस खुशी का बाहर खाना मेरी तरफ से। सोच समझ से काम लो। कल का दिन बेगम बहुत अहम है। कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाल देना। अम्मी जान को तो तुम जानती हो ना। अम्मी जान को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई और उनकी वो नकचड़ी बेगम कहीं कोई गुल ना खिला दें कल। बस कल का दिन खैरियत से गुजर जाए। अब्बू के दिल का मसला ना होता तो ये मुकदमा कोई मसला ही नहीं था। ये अब्बू को भी इस उम्र में भाई हो गया ना जो होना था। अब तो हल भी तलाश कर लिया है, बस नतीजा आना बाकी है।
अब्बू कोई टेंशन ना ले लें बस। मुझे तो तुम्हारे भाई और भाभी की टेंशन है। वो कोई नया राग ना छेड़ दें। रुबीना, तुम ज्यादा बदगुमान नहीं हो गई हो आजकल? तुम्हें क्या मालूम, तुम तो होते हो घर से बाहर। शहनाज भाभी अपने मेके घंटों घंटों बातें करती हैं और सब मेरी बुराइयां। और वो जो तुम कल फोन पर शहनाज भाभी की बुराइयां कर रही थी, वो क्या था फिर? वो तो मैं हकीकत बयान कर रही थी। मुझे बुराई करने की आदत नहीं। ठीक है भाई, और अब सो जाओ, कल का दिन बहुत अहम है। हाँ है तो, बस शहनाज भाभी और अरे खामोश हो जा यार तुम। बस ये रट्टा खत्म भी कर दो। तुम्हें मालूम है कितने मुश्किल हालात हो गए हैं। डॉक्टर्स ने पूरा पैनल तश्कील दिया है और तुम्हें भैया और भाभी की पड़ी हुई है बस। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, ना समझो, बस पछताओगे। हाँ भाभी वही मामला सेट है ना भाभी? मेरा मतलब है चाय बिस्किट डिनर। अंकल आप फिक्र ना करें, सब है। वो आप मेरी बच्ची वाह, खुश रहो। या मेरे अल्लाह, मेरे अबरार को सलामत रखना। मुझे हिम्मत देना अगर अबरार को कुछ हो जाए। मेरा दिल भी तो बहुत कमजोर है। बस मेरे अल्लाह तू मेहरबानी फरमा दे, अबरार इस मुकदमे में सुरखरू हो जाए। या मेरे अल्लाह। अरे भाई, सब घर वाले एक जगह, मेरा मतलब है रुबीना भी है, शहनाज भी है, वकील भी है, जमील भी और रफीक। अस्सलामुअलैकुम। वाह भाई वाह, मरीज भी मौजूद है। अरे ये तो जीता जागता है। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा फाका हुआ है। लेकिन फिक्रमंद, नाजुक मिजाज, हसास तबीयत, फिर हमारी जरूरत तो पड़ेगी ना, इसीलिए तो हम आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका अपना घर है, मगर इस वक्त आपकी जरूरत नहीं थी। इतने सारे डॉक्टर्स। अरे अबरार, आप टेंशन ना लें, आप खामोश हो जाएं, दिल पर काबू रखें, जहन पर जोर ना डालें। अबू जान फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। बस आप अपने दिल की बात बताएं। अबू हम हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वकील ने सब इंतजाम कर दिया है। अबू जान आप डरे नहीं। जमील है ना आपका ख्याल रखने के लिए। भैया अबरार, बहुत खुश किस्मत हो कि तुम्हें मेरे जैसा दोस्त मिला। अरे भाई कह दो यार, जो दिल में है कह दो। अबरार बस आप दिल पर मत लेना, जो होगा हो जाएगा। बस आप बता दो अब। किसकी फिक्र ना करूं, किस बात से ना डरूं, सब बता दूं। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आए मेरे अल्लाह, देखा मैंने कहा था ये टेंशन लेंगे। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग फिक्र ना करें, अभी वो मरहला नहीं आया। हम तैयार हैं, एम्बुलेंस तैयार है, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। फिक्र किस बात की है? मगर किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? मगर क्यों? अरे बता भी दे अबरार। भाई क्या बता दूं? अब मालूम तो करें मुझसे। वो मुकदमे वाली बात।
कौन सा मुकदमा? देखा 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 तुम लोगों ने देखा। अब्बू अब्बू अम्मी जान का मतलब है कि आप जो रोजाना दोस्तों से मुकदमे की बातें करते हैं फोन पर, वो मुकदमा? जी अब्बू बिल्कुल। कौन है बता दीजिए ना कि किसने मुकदमा किया है आप पर। बता दें अबरार, बता दें, खुदा के लिए बता दें। अब अरे अबरार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। बता दे यार, प्लीज बता दे। देख तेरी मेरी 40 साल पुरानी दोस्ती है भाई, बता दे। मगर टेंशन नहीं लेना भाई, बता दे। बोले अब्बू बोले। बोलिए ना अब्बू, आपने सर क्यों पकड़ लिया है? उफ मेरे अल्लाह, पागल हो तुम सब, पागल। मेरा मतलब क्या था और तुम समझ क्या रहे थे? बस कर दें अबरार, अब बता दें, पहेलियां ना बुझवाएं। उफ, क्या बता दूं भाई, मैं फारिग था तो मैंने सोचा कुछ लिख लूं। मैंने अपनी याददाश्तें किताब की सूरत में तरतीब दी हैं बस। अच्छा, फिर ये मुकदमे का क्या चक्कर है? पूरा घर परेशान है। भाई किताब का नाम मुकदमा है। किताब का नाम? किताब का नाम मुकदमा है अबरार? हाँ रेहाना, ये किताब मेरे तजर्बात और मुशाहदात का निचोड़ है। तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक एक एक जाँ फरोश का मुकदमा है। एक एक सिपाही की दास्तान, किसान की जफाकशी का जिक्र, वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वालों की जुर्रत की दास्तान, इस मुल्क के कोहसारों और रेगजारों की दास्तान, हीरो जवां की दास्तान, बाहिम्मत माओं की दास्तान, बहनों की रिदाओं की दास्तान, अपने प्यारों की दास्तान। ये देखो ये मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मुकदमा है। पढ़ो रेहाना, पढ़ो, सरफरोशों की कहानी पढ़ो। इस वतन की, इस पाक वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वालों की कहानी पढ़ो। घर बार छोड़ देने वालों की कहानी पढ़ो। सीने पर गोलियां खाने वालों की कहानी पढ़ो रेहाना, पढ़ो रेहाना, पढ़ो। वाह वाह अबरार, ये तो बड़ा ही अजीम काम है। अब्बू हमें आप पर फख्र है अब्बू। मेरे यार, तूने हमें नया रास्ता दिखाया है अबरार, नया रास्ता दिखाया। अब्बू ये तो हमारे असलाफ के कारनामे हैं। अब्बू ये किताब आपके, अल्फाज हमारे हैं। वाह अब्बू, इस किताब का एक एक लफ्ज रगे जाए। अब्बू जान जिंदाबाद, अब्बू जान जिंदाबाद। अभी आप ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में ड्रामा सुन रहे थे हसीन दास्तान।
अभी आप ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में ड्रामा सुन रहे थे हसीन दास्तान। इस ड्रामे में जो सदाकार हिस्सा ले रहे थे उनके नाम हैं उमेर शेख, वकील शहजाद, शाइस्ता खान, रिफत जैदी, ईमान फातिमा, जिब्रान अंजुम, शब्बीर मुराद और सितारा। तहरीर और प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। वतन के